ये कहानी है उस औरत की जो भूखी तो थी पर इज्जत से बड़ी कोई भूख नहीं समझती थी। ना उसने कभी हाथ फैलाया, ना ही किसी से कुछ मांगा, बस एक चुप्पी में सब कुछ कह गई। वो भीख मांग रही थी पर सिक्के नहीं, बस 2 रोटियां और थोड़ी इज्जत। ना निगाहें झुकी थी, ना आत्मसम्मान टूटा था, क्योंकि वो जानती थी जिंदगी भीख में नहीं मेहनत में मिलती है। एक रेलवे स्टेशन था और उस भीड़ भाड़ के बीच में एक बूढ़ी अम्मा ज़मीन पर बैठी हुई थी। फटी हुई साड़ी, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, मगर चेहरा शांत था। पास में एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था जिसमें 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी पड़ी हुई थी। वो न किसी से कुछ मांग रही थी, ना आवाज़ दे रही थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। उनके सामने एक कार्ड रखा हुआ था। भीख नहीं चाहिए, खाना दो, ऐसा उसमें लिखा था। और अगर कोई छोटा सा काम हो तो बताओ। स्टेशन की भीड़ रोज उसके पास से निकलती। कुछ लोग दया से एक सिक्का फेंकते, कुछ हंसते हुए कहते, अब भीख मांगने का भी स्टाइल आ गया है। किसी ने उसकी हालत नहीं समझी, किसी ने वो कार्ड ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन उस अम्मा की आंखों में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या आज कोई इंसान मुझे इंसान समझेगा? एक दिन उस स्टेशन पर एक लड़का आया। बड़ी सी ट्रॉली थी, थका हुआ लग रहा था, लेकिन आंखों में कुछ चमक थी। अम्मा को देखकर वह वहीं रुक गया और उसने पूछा, अम्मा, ये खाना आपने किसके लिए रखा हुआ है? अम्मा मुस्कुराई, बेटा, खुद से तो खाया नहीं गया, पर सोचा कोई भूखा मिल जाए तो दे दूं। लड़का चुप रहा और वहीं बैठकर खाना खा लिया। न रोटी की बुराई की, न सब्जी में नमक कम है ये बताया। बस खाते खाते एक बात बोली, अम्मा, मैं एक कैफ़े खोल रहा हूँ, आपके जैसे लोग वहाँ नहीं मिलते, चलिए मेरा किचन संभालिए। 6 महीने बाद अम्मा की रसोई नाम से एक छोटा सा ढाबा खुला। नीम के पेड़ के नीचे बेंचें लगी थी और बोर्ड पर एक ही बात लिखी थी, अगर आप भूखे हैं तो पैसा नहीं, बस आशीर्वाद दीजिए, और अगर सक्षम हैं तो दूसरों के लिए भी एक प्लेट खरीद लीजिए। अम्मा अब किसी से कुछ मांगती नहीं थी, अब वो रोज़ 50 लोगों का पेट भरती थी। उन्हें लोग दादी अम्मा कहने लगे और वो स्टेशन की ज़मीन से उठकर सबके दिल में बस गई। दोस्तों, समाज तभी बदलता है जब एक इंसान की सोच बदलती है। स्टेशन पर बैठी एक चुप औरत ने पूरे समाज को बिना कुछ कहे आईना दिखा दिया। किसी को 2 रोटियां देना पुण्य है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को तोड़ देना पाप है। अगर किसी की मदद करनी हो तो उसे छोटा मत समझो। रोटी देना आसान है, लेकिन इज्जत देना इंसानियत है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।